सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ेंगे आपकी पाठ्य पुस्तक बसंत से पाठ 4 दीवानों की हस्ती नामक कविता, जिसके कवि हैं भगवती चरण वर्मा। तो सबसे पहले हम भगवती चरण वर्मा जी के जीवन के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। हिंदी जगत के प्रमुख साहित्यकार भगवती चरण वर्मा जी का जन्म 30 अगस्त 1903 को उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में हुआ था। कवि भगवती चरण वर्मा जी के लेखन की एक खास बात रही है कि उन्होंने अपने लेखन में अल्हड़पन और मस्त मौजी जैसा चित्रण किया है, जो उनकी रचनाओं को जीवंत बनाता है। उनकी रचनाएं तो बहुत सारी हैं, लेकिन उनकी प्रसिद्ध और प्रमुख रचना है भूले बिसरे चित्र, जिसके लिए उन्हें साहित्य अकादमी से पद्म भूषण की उपाधि से भी सम्मानित किया गया था। उनकी अन्य रचनाएं भी हैं, जैसे चित्रलेखा, रेखा, 3 वर्ष, टेढ़े मेढ़े रास्ते आदि। और इनका एक उपन्यास है सभी नचावत राम गोसाई, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है। और इनके 2 कविता संग्रह भी हैं, मधुकर्ण और प्रेम संगीत नाम से। अब हम पढ़ेंगे दीवानों की हस्ती नामक कविता। तो सबसे पहले इस पाठ के प्रवेश के बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे, ताकि आपको ये कविता समझने में थोड़ी सी आसानी रहे। ये जो कविता है, इसमें कवि ने स्वयं को संबोधित किया है, और इसमें कवि ने अल्हड़पन और मस्ती के माध्यम से इस कविता को जीवंत बनाने की कोशिश की है। इस कविता में देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले दीवानों की मस्ती भरे स्वभाव के बारे में बताया है, और कवि ने स्वयं को ही संबोधित किया है। कवि ने इस कविता में बताया है कि दीवानों की जो फितरत होती है वो ऐसी होती है कि वो किसी एक जगह टिककर नहीं रहते, जहाँ भी जाते हैं लोगों को अपना बना लेते हैं, और उनके लिए सुख दुख सभी समान हैं, और वो किसी भी प्रकार से अपने मन पर किसी भी तरह का कोई बोझ नहीं रखते, और ना ही उनके मन में अपने पराये या जैसी कोई भावना होती है। अर्थात सभी को समान भाव से वो देखते हैं। और अंत में जो दीवाने हैं, दीवाने किस्म के लोग हैं, वो संसार के सभी प्रकार के बंधनों को तोड़कर देश की स्वतंत्रता के मार्ग पर बिना रुके बिना थके निरंतर आगे बढ़ते जाते हैं। तो अब हम इसे आगे पढ़ेंगे। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। दीवाना यहाँ पर कवि ने स्वयं को ही कहा है, और उन लोगों को कहा है जो कि हमेशा मस्त मौला किस्म के रहते हैं, यानी बेफिक्र रहते हैं। और आलम जो कहा है वो भी माहौल, यानी कि एक तरह का कारवां जो होता है, संसार का मस्त मौजी जैसा कारवां, उसके लिए यहाँ पर कहा गया है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, कवि ने इस कविता के माध्यम से अपनी स्वयं की भावनाएं व्यक्त की हैं। तो मैं अभी आपको आगे बताऊंगी। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि हम तो बेफिक्र किस्म की प्रवृत्ति के लोग हैं, हमारा कोई निश्चित ठिकाना नहीं है, हम आज यहाँ हैं तो कल कहीं और होंगे, कोई एक जगह हम नहीं ठहरते, हम जहाँ भी धूल उड़ाते पहुँच जाते हैं, हमारे साथ मस्ती का कारवां भी वहीं पहुँच जाता है। अर्थात यहाँ कवि के कहने का मतलब ये है कि हम मस्त मौजी किस्म के लोग हैं, हम जहाँ जैसे जाते हैं सभी को अपना बना लेते हैं, यानी कि वहाँ का माहौल भी मस्ती भरा ही हो जाता है, और जो लोग हैं वो हमारे मस्ती भरे माहौल में रम जाते हैं। अतः हम अपने आप में ही प्रसन्न हैं, हमें किसी से कुछ भी लेना देना नहीं है। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। यहाँ आप देख रहे होंगे उल्लास जो शब्द आया है वो यानी खुशी, हर्ष, इसके लिए कहा जाता है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने कहा है कि हम बेफिक्र किस्म के लोग हैं, अभी हम हंसते हुए यहाँ आए और अगले ही पल आंसू बनकर हमारी आंखों से
बह निकले। अर्थात कहने का तात्पर्य उनका ये है कि हम जब आए तो सारा माहौल भी हंसी खुशी हो गया और हमने सभी लोगों को मस्तमौजी बना दिया अपने स्वभाव से। लेकिन जब हम जा रहे हैं तो लोगों को दुख भी हो रहा है हमारे जाने का, क्योंकि हमारे आने से एक खुशनुमा माहौल बन गया था। सब लोग हमसे पूछते रहे कि तुम यहाँ आए क्यों थे और अब कहाँ जा रहे हो, लेकिन हमारे पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि हम तो दीवाने हैं, हमारा कोई निश्चित ठिकाना नहीं है। आज यहाँ है तो कल कहीं और होंगे, यानी कि कहीं भी हम अपना डेरा डाल लेते हैं। इसलिए लोग हमसे पूछ रहे थे लेकिन हम जवाब नहीं दे पा रहे थे। किस ओर चले ये मत पूछो, चलता है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। अब प्रस्तुत पंक्तियों में कवि पूछने वाले लोगों को संबोधित करते हुए कहता है कि मुझसे मत पूछो कि मैं किस ओर जा रहा हूँ, क्योंकि कवि को स्वयं भी नहीं पता कि वो कहाँ जा रहा है। इसलिए वो लोगों को क्यों कैसे बताएगा, तो इसलिए वो लोग पूछने वाले लोगों से बोल रहा है कि मुझसे मत पूछो कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मुझे तो लगातार चलना ही है, ये मेरा कर्म है, इसलिए मैं चल रहा हूँ। जग से मैंने कुछ पाया है और जग को अपना कुछ देकर ही मैं यहाँ से जा रहा हूँ। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है, यानी मैं जहाँ भी रुकता हूँ वहाँ मैं कुछ ना कुछ ले लेता हूँ लोगों से। लेने का मतलब यहाँ भावनाओं से है, किसी वस्तु से नहीं। और अपना कुछ जग को दे जाता हूँ, यहाँ भी भावनाओं से ही मतलब है, यानी कि उन्हें एक मस्ती भरा माहौल, खुशनुमा माहौल में दे जाता हूँ जग को। ठीक है, अगली पंक्तियां जो हम देंगे, दो बात कहीं दो बात सुनी, कुछ हंसे फिर कुछ रोए, छक्कर सुख दुख के घुटों को हम एक भाव से पिए चले। अब प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने कहा है कि हमने लोगों से जो बातें कही और उनकी बातें जो हमने सुनी, वो बातें दोनों तरह की थी। कुछ हंसी मजाक वाली थी, ठीक है, कुछ जो है रुला देने वाली बातें भी थी, जो कि आम तौर पर लोगों के अनुभव के होते हैं, पर तो वो भी शेयर करते हैं लोग। तो उन्हीं के लिए कवि यहाँ कह रहा है कि कवि ने ऐसा कहा है कि कुछ बातें हमने जो उनकी सुनी, उन बातों पर हम हंस दिए, हंसने वाली बातों पर, और जो बातें रोने वाली थी उन पर हम रो दिए। छक्कर यानी कि जी भरकर हमने लोगों के सुख दुख के जो घूंट थे, यानी सुख दुख की जो बातें थी, वो हमने दोनों ही जो है समान भाव से ग्रहण की, यानी एक ही भाव से हमने सुनी उनकी बातें। जो है हमने सुख दुख के घूंटों को समभाव से पिया है। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। भिखमंगे जो यहाँ पर शब्द आया है, भिखमंगे कहा गया है यहाँ पर उन लोगों के लिए जो कि दूसरों से कुछ लेना जानते हैं, उन्हें देना नहीं जानते हैं। ठीक है, वो ये चाहते हैं कि हमें कुछ मिल जाए लेकिन हमें किसी को कुछ देना ना पड़े, उन लोगों की ओर संबोधित करते हुए कहा है। और स्वच्छंद का मतलब होता है मुक्त भाव, यानी बिल्कुल फ्री हो जाना। और जो शब्द आया है वो कहा है हृदय के लिए। अब प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने अपनी मस्त मला प्रवृत्ति को व्यक्त करते हुए कहा है कि हम भिखमंगों की दुनिया में, यानी कि ऐसे लोग जो हमेशा दूसरों से लेने की इच्छा रखते हैं, यानी कि मांगते ही रहते हैं हमेशा, उन लोगों के लिए कहा है कि ऐसे लोगों की दुनिया में हम मुक्त भाव से प्यार बांटकर चल रहे हैं। मुक्त भाव मतलब हमें उनसे बदले में कुछ नहीं चाहिए, यानी कि अगर मेरी वजह से लोग खुश हो रहे हैं तो वो हों और वो एक खुशनुमा माहौल में अपना जीवन जिए, मुझे बदले में कुछ नहीं चाहिए। लेकिन हमारे हृदय में असफलता का भार एक निशानी की तरह अंकित भी है। अब यहाँ पर कवि ये कहना चाहता है, यानी जिन लोगों को मैं खुश नहीं कर पाया वो मेरे जीवन की एक असफलता है और ये मेरे ऊपर एक बोझ के समान है, एक निशानी के तौर पर मेरे हृदय में
अंकित भी है, यानी कि विराजमान है, हमेशा रहेगा ये भाव। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। आबाद का मतलब ये खुशहाल जीवन जीना, उसके लिए कहते हैं। कवि ने इन प्रस्तुत पंक्तियों में कहा है कि जब हम दुनिया से बेफिक्री में चल ही चुके हैं तो अपना और पराया जैसी कोई भी भावना नहीं रह जाती है। हम तो सब कुछ यहीं छोड़कर जा रहे हैं, यहाँ रहने वाले हमेशा खुश रहें। हमने खुद ही अपने आप को संसार के बंधनों में बांधा था और खुद ही अपने बंधनों को तोड़कर जा रहे हैं। अर्थात कवि यहाँ पर ये कहना चाहता है इन पंक्तियों के माध्यम से कि संसार में जो मोह माया रूपी जो बंधन है उनमें हम स्वयं ही बंधे हैं, हमें उनमें किसी ने बांधा नहीं है और वो बंधन हम स्वयं ही तोड़कर जा रहे हैं, हम किसी के लिए बाध्य नहीं हैं। अब हमारे लिए कोई भी अपना और पराया नहीं है, यानी कि सभी अपने हैं, कोई भी पराया नहीं है। मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ कि ये कविता सभी बच्चों को समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।